नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और बिग फाइट लाइव में बहुत स्वागत है आप सभी का। टर्म्स एंड कंडीशंस, ये शब्द आपको अक्सर देखने मिलता होगा। कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उस पर टर्म्स एंड कंडीशंस जरूर लिखी होती है, लेकिन कभी कभी हक देने में भी यही टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। समर्थन देने के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होती है। इन दिनों महिला आरक्षण को लेकर भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। नई संसद में सबसे पहले आधी आबादी को हक देने की बात उठी तो सियासी दलों में क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। सबने 33% महिला आरक्षण को मेरा समर्थन किया, लेकिन ये शब्द जहां पर आता है गड़बड़ी वहीं होती है। विपक्षी दलों ने समर्थन के लिए कुछ शर्तें भी रख दी और सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। हालांकि ये बात अलग है कि 2/3 बहुमत से लोकसभा में बिल पास हो गया। अब अग्नि परीक्षा राज्यसभा में होगी, क्योंकि किसी को कोटे में कोटा चाहिए तो किसी को अलग से आरक्षण चाहिए। यानी महिला आरक्षण पर अपनी अपनी सियासत और अपने अपने सुरताल है। कोई कह रहा है 2024 के चुनाव में लाभ नहीं मिलेगा, तो कोई कह रहा है ये कानून अगले 15 साल तक नहीं बनेगा। फिर भी कोई भी सियासी दल बिल का सीधे तौर पर विरोध करके नारी शक्ति से दुश्मनी भी मोल नहीं लेना चाहता है। बाल में खाल जरूर निकाल रहे हैं, महिला आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन शर्तों के साथ, यानी शर्तें लागू हैं। और आज बात इसी खास मुद्दे पर। सरकार को एक सुझाव है, सबसे पहले ये जो महिला का बिल है इसको आप पास कीजिए। कल का दिन भारतीय संसद के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता ज्योति खंडेलवाल जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर निमिषा गौड़ हैं, अमित शर्मा जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं, आप नेता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. जैन जी भी हमारे साथ हैं और साथ ही देवेंद्र शास्त्री जी भी मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। ए.के. जैन सर, आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि बेहद अहम है। एक तो इंतजार सालों से था, अब जाके लोकसभा में पास हो गया है, अभी कुछ देर पहले ही ये बिल, और राज्यसभा में इंतजार है। लेकिन जो बातें इसके साथ कही जा रही है, समर्थन करना ना करना वो अलग बात है, लेकिन लोकसभा से पास होने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि फायदा 2024 में नहीं मिलेगा, कोई कह रहा है 15 सालों तक इसका फायदा नहीं मिलेगा। इस बिल को समझना चाहेंगे। देखिए, ये संविधान का 128वां संशोधन विधेयक पेश किया गया है जी, और मेरे ख्याल से पहला ऐसा संशोधन है। अब तक तो न्यायालयों में ही देखा जाता कि तारीख पे तारीख दी जा रही है, आगे की तारीख दी जा रही है, जी। पर पहला ऐसा संविधान संशोधन है जिसको कब लागू किया जाएगा इसके बारे में कोई सर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ही ये प्रावधान कर दिया गया है कि डीलिमिटेशन होने के बाद इसको लागू किया जाएगा। डीलिमिटेशन कब होगा इसकी कोई समय सीमा नहीं है। जनगणना कब होगी, जनगणना के बाद कब डिलिमिटेशन होगा, ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि संविधान का संशोधन कब लागू होगा इसको किसको नहीं पता है। तो निश्चित रूप से जहां तक अगर कानूनी रूप से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा पेंच है और मूल रूप से कानून ज्यादा कम और राजनीति ज्यादा लग रही है। संविधान में संशोधन अपने आप में एक गंभीर विषय होता है, जिसका मैं स्पष्ट कहूंगा कि संविधान संशोधन का हमारी लेजिस्लेचर निरंतर मजाक उड़ा रही है और आज फिर उसका मजाक उड़ाया गया है, राजनीति के भेंट चढ़ाया गया है। इसको कहा गया है कि नारी शक्ति वंदन बिल है। मैंने इस बिल को इंटरनेट से निकाल कर पढ़ा, पर मुझे कहीं भी ये शब्द लिखा हुआ नजर नहीं आया। इसमें तो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल। प्रश्न ये है कि राजनीति अलग चीज है, कानून अलग चीज है। अब इसमें जो संशोधन किया गया है और जो सबसे ज्यादा वो है वो आर्टिकल 334A में जो संशोधन किया गया है, इसमें ये लिखा है कि ये तब लागू होगा जब डीलिमिटेशन होगा। That the constitution relating to the reservation seat of women houseway national capital shall be effect after an exercise of delimitation is undertaken for this purpose। अर्थात बिल को लागू करने के लिए जिस पर्पज, ये 1989 से जब से
रिजर्वेशन की प्रक्रिया लोकल बॉडीज में शुरू हुई और 96 में जब से पहले बिल आया तब से लेकर आप तक ये प्रक्रिया चल रहा है। पर ताज्जुब है कि जब आप संविधान, कोई भी दल इसका विरोध नहीं कर रहा है तो इसको तुरंत लागू क्यों नहीं किया गया? बिल्कुल निश्चित रूप से। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात इसमें है कि ये न राज्यसभा पर लागू किया गया है न विधान परिषदों पर लागू किया गया है। और तीसरी बात जो पहली चीज हुई है कि अभी पूर्व में 108वां संशोधन पेंडिंग है, राज्यसभा में पास हो चुका है। राज्यसभा में पारित बिल कभी मरता नहीं है जब तक उसे विड्रॉ नहीं किया जाए, और उसके रहते रहते ही 128वां संशोधन विधेयक लोकसभा में लाया गया। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, जब ये कानून की अदालतों में जाएगी तब सरकारों को वहां जवाब देना पड़ेगा। पर सरकारें चुनाव में व्यस्त है, उन्हें कानून से शायद कम मतलब है। जी जी, निमिषा गौड़ जी, आपने भी सुना, देखिए बहुत ही बारीकी से समझाया यहाँ पर AK जैन जी ने कि आखिर क्या है, क्योंकि कई तरह की बातें इससे लेकर सामने आ रही थी। अब सवाल ये है कि निमिषा जी, अनाउंसमेंट हो गया, विधेयक पास हो गया, इसकी खुशी भी महिलाओं ने बनाई, तो क्या सिर्फ खुशी मनाकर फिर वही लंबा इंतजार है? अब ये पता नहीं कि इंतजार खत्म कब होगा। देखिए श्वेता जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा से आज पारित हो गया है। आपकी डिबेट में आने से पूर्व तक मैं लोकसभा की जब इसी गतिविधियां देख रही थी तो उसमें पारित हो गया और भारी बहुमत से पारित हुआ है। तो सभी आदि नारी को अभिनंदन करती हूँ, यशस्वी प्रधानमंत्री को आभार व्यक्त करती हूँ कि दुनिया के सबसे विशाल लोकतांत्रिक देश में जिसकी जनप्रतिनिधि लोकसभा में है, उन जनप्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से 2/3 से अधिक बहुमत से वो पास हुआ है। तो सभी को शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत बधाइयां। अब देखिए कि संविधान की आज 128वां संविधान संशोधन हुआ है, तो हमें सबसे पहले आर्टिकल 82 देखना होगा, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि सभी तरह के एडजस्टमेंट्स 2026 तक सभी तरह के एडजस्टमेंट फ्रीज किए जाते हैं। तो ये आज आर्टिकल जो संशोधन हुआ है, हमारा आरक्षण बिल जो है, महिला आरक्षण बिल, उसके पारित होने के बाद पहली जनगणना, उसमें मेंशन है क्लियरली, पहली जनगणना जो भी होगी, परिसीमन होगा, डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद उसको लागू कर दिया जाएगा। तो आज जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ, सस्टेनेबल सिस्टम के साथ चल रहे हैं, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि नियमों के साथ में, संविधान में जो हमारी व्यवस्था है उसके साथ मेंशन करते हुए आदि आबादी को उचित, यानी आप ये कह रहे हैं कि ठीक है और इंतजार कर लेते हैं, जब परिसीमन हो जाएगा, जैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा तो उसका फायदा भी महिलाओं को मिलेगा, लेकिन कम से कम ये विधेयक पास हुआ। ज्योति खंडेलवाल जी, जिस पर रिएक्शन जरूर चाहेंगे। इंतजार था, लोकसभा से कुछ देर पहले ये पास हुआ है, लेकिन जो साथ में इतने सवाल भी उठ रहे हैं, इंतजार अभी भी लंबा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें 6 महीने या साल भर का इंतजार करना है, इस चुनाव नहीं तो कौन से चुनाव से इसे इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। श्वेता जी, आप देखेंगे सच में निश्चित रूप से हम सभी स्वागत करते हैं इस बात का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से ही इस महिला बिल को लाने के लिए प्रयासरत रही, इसको पास करने के लिए प्रयासरत रही। और तब भी हम जानते हैं कि किन लोगों ने कैसे कैसे उनका विरोध किया, कैसे कैसे जो है बातें बोली गई महिला विधेयक के बारे में, जब कांग्रेस के यूपीए गवर्नमेंट के वक्त भी इसको लाया गया था। तो सर, कांग्रेस ने तो हमेशा समर्थन किया है कि महिला बिल को जो है 33% आरक्षण जो है वो पास किया जाए, और आज वो पास हुआ है तो हमें खुशी है, इस बारे में तो कोई दो राय नहीं है। सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई भी है। लेकिन क्या ये बधाई हम ऐसा कहें कि बिना हमारे पास कोई चीज आए ही हम देने लग जाएं और एक दूसरे को धन्यवाद और शुभकामनाएं देने लग जाएं, जबकि हमें पता है कि इंतजार कितना लंबा होना है, इस चीज का भी कुछ कंफर्मेशन नहीं, कुछ सर्टेनिटी। मैं तो अभी AK जैन साहब जो बात बोल रहे थे उसमें बिल्कुल उनकी बात का समर्थन करती हूँ। आपको पता ही नहीं है ये कब से इम्प्लीमेंट होगा, कब आप जनगणना करवाओगे, कब डिलिमिटेशन होगा, कब इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, पता ही नहीं। मुझे नहीं पता मोदी सरकार की नीयत की दूरदर्शिता केवल इस महिला शक्ति, नारी शक्ति जो बंधन अधिनियम है उसी के लिए क्यों चली गई? क्या उनको पता नहीं था कि उनको बिल लेकर के आना है? क्या उनकी मंशा नहीं थी? अगर उनकी मंशा थी तो 2021 से जनगणना ड्यू चल रही है, क्यों नहीं जनगणना करवाई गई? अच्छा करवाते, बिल को जब आप लेकर के आते तब पूरी तैयारी से लेकर के आते और महिलाओं को तुरंत गले लगाकर एक दूसरे को स्वागत और अभिनंदन करने का अवसर मिलता। और अब जो रिसेंटली जो चुनाव आ रहे हैं वहीं उनको ये फायदा और ये लाभ जो है वो मिलने लगता, क्योंकि हमने कोई
नहीं किया है, कम इंतजार नहीं किया है, बहुत लंबा इंतजार हमने। लंबा इंतजार तो शायद ये कि थोड़ी खुशी दे दी गई है कि हाँ चलिए ये अधिनियम पास हो गया है, लेकिन थोड़ा इंतजार करिए, क्योंकि इस पूरी प्रोसेस में होने में जितना वक्त लगेगा उतना वक्त तो इंतजार करना होगा, लेकिन कितना वक्त लगता है उसका इंतजार और ज्यादा बढ़ जा रहा है। बिल्कुल ठीक। अमित शर्मा जी, अमित शर्मा जी, सवाल तो उठता ही। ऐसा अधिनियम जिसमें विरोध में 2 वोट ही पड़े हैं, इसके अलावा 454 वोट है जो समर्थन में पड़े हैं, क्योंकि हर कोई चाहता था और कोई भी विरोध नहीं कर रहा था। शुरुआती तौर से बात करें, भले ही पहले भी लाया गया है तब उसमें ज्यादा संख्या विरोधियों की रही हो, लेकिन अब इसे कैसे देखते हैं आम आदमी पार्टी? कितना समर्थन, क्या इसे लेकर भी, क्योंकि सवाल भी उठा रहे हैं, अपने अपने राग यहां पर सब अलाप रहे हैं, लेकिन सवाल तो वही है कि आखिर पास हो गया है तो अभी और कितना वक्त, कम से कम ये क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, मैं सर्वप्रथम तो बताना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी इस बिल का स्वागत करती है, इसका पूरा समर्थन करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही में मेरे आदरणीय अधिवक्ता साथी हमारे ए.के. जैन साहब ने जो बहुत ही स्पष्टता से बात बताई कि जिस तरह से ये जो बिल लाया गया है उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक कहावत है ना कि नंबर लगे घटने और जुमले लगे बटने। तो ये जो भारतीय जुमला पार्टी है ये दोबारा से एक जुमला लेके आई है, ये सामने, ये सबको पता है, और अभी जैन साहब ने ये स्पष्ट भी कर दिया कि आगामी कुछ सालों में तो ये लागू हो ही नहीं सकता, क्योंकि लिमिटेशन में नहीं होगा, जनसंख्या का भी अभी कुछ नहीं पता है कि किससे में होगी। तो ये एक बहुत ही अजीब सी बात है कि जो केंद्र सरकार है वो, उसका जो नकारापन है वो तो सबके सामने था ही, लेकिन ये संवेदनहीनता, जो महिलाओं के साथ जो संवेदनहीनता है, इस तरह का ये जो भद्दा मजाक किया जा रहा है, ये बहुत ही ज्यादा अजीब सी बात है। और मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा कि आप सबको और हम सबको पता है कि ये आज जो प्रधानमंत्री महोदय और जो केंद्र सरकार जो महिलाओं के प्रति बता रही है कि नारी वंदन बिल है, ये देश के सामने है कि ये वही प्रधानमंत्री हैं जो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड के लिए एक बहुत ही भद्दा अट्टहास किया करते थे। ये वही बीजेपी पार्टी है जो ब्रजभूषण सिंह की पार्टी है, कुलदीप सेंगर की पार्टी है। ये वही बीजेपी पार्टी है जब महाभारत के अंदर, तो आपको पता होगा, द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं किया गया था, प्रयास किया गया था। ये देश के लिए एक बहुत शर्मनाक क्षण है जब मणिपुर के अंदर जो महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया। तो ये बीजेपी सरकार, और इस बीजेपी सरकार की संवेदनहीनता देखिए कि महिला के साथ जब ये हुआ, आज तक वहां का जो सीएम है वहां पर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई भी एक्शन आज तक नहीं लिया गया। तो ये किस मुंह से बात करते हैं? और एक आंकड़ा मैं आपके सामने छोटा सा रखना चाहूंगा कि बीजेपी जो ये 33% आरक्षण की बात कर रही है, आप 2018 की बात कर लें कि राजस्थान के अंदर जब बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए थे, चाहे गुजरात की बात कर लें, चाहे यूपी इलेक्शन की बात कर लें, इन्होंने कभी भी 33% छोड़, 30% छोड़, 25% छोड़, 20% भी नहीं दिया इन्होंने। ये तो खैर सवाल उठता ही रहा है, ये तो सवाल उठते कि लेकिन ये चुनाव के समय पे इस तरह की जुमलेबाजी जो है, सवाल ये सभी करते हैं। देखिए हर कोई बात करता है, लेकिन जब अपने ये जो जुमलेबाजी है ये सबके सामने आ रही है, नहीं देते हैं। ये जुमलेबाजी सबके सामने आ रही है। अगर इनके मन में सच में ऐसा था तो आज तक किया क्यों नहीं इन्होंने? पास हुआ है, ठीक है, मंशा पे सवाल तो उठाई जा रहे हैं, लेकिन देवेंद्र शास्त्री जी, ये तो एक एंगल हुआ कि हर कोई बात रख रहा है, मंशा पर सवाल उठा रहा है, क्यों इतना वक्त लगा, वक्त लगना भी तय है क्योंकि अभी प्रोसेस में वक्त लगेगा। लेकिन राजनीतिक तौर पर बात की जाए, आज की तारीख में लोकसभा से इसका पास होना, लेकिन इस पे इंप्लीमेंट होने में वक्त लगना, 2024 भी सामने है, क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट है कि जो महिला आरक्षण बिल ये ला करके जो संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ रही है, ये इस बात का स्पष्ट मैसेज है कि हमारे समाज में सामाजिक तौर पे और धार्मिक तौर पे हम लोग महिलाओं के बारे में तमाम श्लोक में और नारी पूजन की, वंदन की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके अधिकार हमने आज तक दिए नहीं। और जहां तक दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में रही हैं, इवन कांग्रेस के रिजिम में भी ये जो महिलाओं के आरक्षण को लेकर के इतने तमाम संशोधन आए, लेकिन वो लैप्स कर गए। किसी भी सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। और यही बात जो है इस बार
भारतीय जनता पार्टी जो अमेंडमेंट बिल लेकर के आई है उसके साथ कर रही है। अभी 2021 में जनगणना होनी थी, उसका तो अता पता ही नहीं है, 21 निकल भी गया, जनगणना नहीं हुई। 26 में होगी कि नहीं होगी भगवान जाने। क्या होने वाला है ये तो कह रहे हैं कि पुराने के रोना धोना छोड़ दो, अब आगे देखो। अब क्या देखो इसका ये स्पष्ट नहीं है। तो इसलिए ये जो कुछ भी चल रहा है ये पॉलिटिकल ज्यादा है। 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं इसमें महिलाओं को बेवकूफ बना करके कैसे वोट बटोरे जा सकते हैं इसका पूरा गणित लगाया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है ये। ठीक है। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को और धार्मिक संस्थाओं को और सामाजिक संस्थाओं को ये समझना चाहिए कि आधी आबादी को कैसे एम्पावर करें, उनकी ताकत और उनके दिमाग का इस्तेमाल करके इस समाज को हम लोग समृद्ध बनाएं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि जिस तरह का व्यवहार हमारे सामाजिक डिस्कोर्स में चल रहा है उसमें नारी को उनका अधिकार पूरा दिया जाएगा। ज्योति जी, क्योंकि वक्त भी खत्म, आगे भी समझने को एक कमेंट जरूर चाहेंगे ज्योति जी। एक तो यूपीए गवर्नमेंट में भी लाया गया लेकिन इंप्लीमेंट नहीं किया गया, लेकिन अभी जिस तरह से देवेंद्र शास्त्री जी भी कह रहे हैं अगर पॉलिटिकल तौर पर राजनीतिक चश्मे से देखा जाए तो उसमें फायदा, अगर बीजेपी को इससे फायदा होता तो नुकसान तो कांग्रेस के लिए है आगामी चुनाव में। जी मेरा सवाल किया आपने। हाँ बिल्कुल ज्योति जी, आपसे ही सवाल है। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए यही मैं आपको कहना चाह रही थी पहले भी, केवल आप राजनीतिक दृष्टि से सोचते हुए कि कैसे हमको 2024 में जब हार सामने दिख रही है तो हम ऐसा क्या करें कि हमको कुछ वोट जो है वो मिल जाए और हम एक ऐसा जुमला फेंके जिससे कि लोग, जिससे कि नारी शक्ति को लगे कि हाँ हमें हमारा हक जो है वो मिलने वाला है। लेकिन आप कैसे खड़ा हुआ आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा, मैं आपके पीछे जुमला नहीं बोलूंगी क्योंकि ये महिलाओं का मामला है। लेकिन क्या आप खुद खुश है कि इसको कब लागू होगा, आप इस चुनाव में कब लाभ उठा पाओगी, आप इससे फायदा कब उठा पाओगी, पार्टी आपको टिकट देने में कब प्राथमिकता। आपत्ति आपकी ऐसी जुमलों से है, समझिए आप हर चीज को चुनावी चश्मे से क्यों देखते हैं। हमारे लिए उज्ज्वला योजना, निमिषा जी, जब चुनाव सर पर होना तो वो भी उस तरफ से भी देखना पड़ता है निमिषा जी, वरना बहुत पहले ले आते हैं, जनगणना 21 में हो जाती या फिर ये सब प्रोसेस करने के बाद अनाउंसमेंट करते हैं कि अब हम तैयार हैं इसके लिए। दोनों तरीके से सोचना और बात करना पड़ेगा। 2020-21 में कोरोना महामारी 140 करोड़ देशवासी बचे हैं, टिकट हमारा टीकाकरण अभियान चला है, उसके मद्देनजर जनसंख्या ठीक है कोरोना महामारी थी लेकिन उस दौरान चुनाव भी तो हुए, चुनाव जरूरी थे, उस दौरान चुनाव भी तो हुए। क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। जैन सर एक लास्ट कमेंट कराएंगे, फाइनल कमेंट इस पर। देखिए ये बिल अभी न्यायिक कसौटी पर भी कसा जाना है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि बार बार ये बात उठ रही है, कई लोग कह रहे हैं कि सब अल्पसंख्यकों और बैकवर्ड क्लासेस की महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। निश्चित रूप से अच्छी बात है, सुनने में अच्छी लगती है, पर जब लोकसभा और विधानसभाओं में ओबीसी और माइनॉरिटीज के लिए कोई रिजर्वेशन है ही नहीं, तब रिजर्वेशन के अंदर सब रिजर्वेशन महिलाओं को कि महिलाओं को इस कैटेगरी में कैसे दिया जा सकता है। और यही बात 2008 को 10 में उठी थी। तो इसीलिए मैं कहना कि इसमें राजनीति ज्यादा चल रही, पर अभी जब न्यायिक कसौटी पर इसको खरा कर रखा जाएगा तो ये अनसर्टेन, कोई भी कानून अनसर्टेन नहीं हो सकता है, अनिश्चित नहीं हो सकता है। और ये कानून अनिश्चित है कि इस उद्देश्य से डिलिमिटेशन जब किया जाएगा उसके बाद इसको लागू किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये भी आ जाएगा कि जो डिलिमिटेशन का उद्देश्य है वो क्या महिला बिल लाना, महिला आरक्षण लाना है या अन्य कोई कहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में इसमें कई खामियां हैं, जल्दबिली में उन खामियों पर विचार करके उनको दुरुस्त करना जरूरी है, वरना इसका भी वही असर होगा जो नेशनल जुडिशियल कमीशन के बिलों का हुआ है और उसका ध्यान रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए अच्छी बात है, लंबा इंतजार था, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही जा रही थी, ये पास भी हो गया है। लेकिन सवाल वही उठता है कि अगर कुछ कमियां हैं, खामियां हैं और अगर कुछ दिक्कतें हैं तो उसे वक्त रहते जल्द से जल्द उस पर फोकस करके ठीक करना चाहिए, ना कि उसे छोड़ देना चाहिए वक्त पर ही कि इसमें वक्त लगेगा, ये प्रोसेस में इतना टाइम लगेगा और उसके बाद ही होगा। दूसरी अहम बात कि महिला आरक्षण है तो महिला आरक्षण ही रहे, महिला आरक्षण के अंदर भी जो आरक्षण की बात की जा रही है, महिलाओं को भी जो बांटा जा रहा है, कम से कम वो इसमें नहीं होना चाहिए। इसके लिए महिलाएं एकजुट रहें तो ज्यादा अच्छा है देश के लिए भी और इस अधिनियम के लिए। चलिए 6 बिग फाइट लाइन में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।